वीतराग परमात्मा श्रमण भगवंत महावीर प्रभु की देशना के आधार पर हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। जीवन जीने की कला सीखनी है। जीवन कैसे जिए कि हर समय हमारे चित्त में प्रसन्नता का वातावरण हो। तन की स्वस्थता जितनी जरूरी है उससे भी ज़्यादा जरूरी है मन की प्रसन्नता। हालांकि चित्त में अस्वस्थता हो तो मन की प्रसन्नता बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने साधना के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, आत्म समझ के द्वारा चित्त की प्रसन्नता को अपना अपरिहार्य अंग बना लेता है, वह व्यक्ति तन की अस्वस्थता में भी अपने चित्त में प्रसन्नता सदा सदा बनाए रख सकता है। क्योंकि वह प्रतिबल अनुभव करता है। मुझे अपने मन को सहयोगी बनाना है और मैं हूं कि वर्तमान में जो हम जीवन जी रहे हैं, जिन विचारों के आधार पर, जिन क्रियाओं के साथ, उसमें मैं हमेशा अपने मन को अपना ही दुश्मन बनाता हूं। मन को मैं दुश्मन बनाकर जीता हूं और प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। मन दुश्मन कैसे बनता है और मन मित्र कैसे बनता है? मन मेरा सहयोगी कैसे बने? या मेरे सहयोगी का अर्थ होता है मेरे भविष्य का सहयोगी, मेरी आत्मा का सहयोगी, मेरे हित का काम करने वाला, मेरे लिए जीने वाला। रास्ते में कितने कंकड़ पत्थर आते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, रास्ता कहां जाता है वो महत्वपूर्ण है। रास्ता कितना ही अच्छा हो, साफ सुथरा हो, चिकना हो, सुविधाओं से परिपूर्ण हो, साधनों की विपुलता हो, लेकिन वो रास्ता मुझे मेरी मंजिल की ओर नहीं ले जाता तो वो रास्ता मेरे काम का नहीं है। वह रास्ता चलने योग्य नहीं है। रास्ता वही चलने योग्य है जो मुझे मेरी मंजिल की दिशा में ले जाएं। और ध्यान रहे, रास्ता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मंजिल है। रास्ता तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो रास्ता मंजिल की दिशा की ओर लेके जाए। हालांकि रास्ता जरूरी है, क्योंकि बिना रास्ते तो मंजिल मिलेगी नहीं। रास्ता आवश्यक है, मगर सबसे पहले मुझे अपनी मंजिल का निर्णय करना है और तब मुझे रास्ते का निर्णय करना है। और जब मैं रास्ते का निर्णय करता हूं तब मैं अपने मन में केवल और केवल मंजिल को अपने ध्यान में रखता हूं। मैं रास्ते के चुनाव में बहुत ज़्यादा नहीं उलझता। मैं केवल और केवल मंजिल लक्षी रास्ता खोजता हूं। वो रास्ता मेरे लिए उपकारी है, हितकारी है, लाभदायक है। जो रास्ता भले थोड़ा खड्डों से भरा हो, रास्ता उबड़ खाबड़ हो, मैं कैसे भी पार कर लूंगा, इतनी शक्ति और इतनी क्षमता तो मुझ में है। लेकिन रास्ता मंजिल की ओर लेके जाने वाला हो, जो मुझे मेरी मंजिल दिला दे, दिखा दे, पहुंचा दे। सच तो यह है कि मैंने अभी तक अपनी मंजिल का निर्णय नहीं किया है, तो फिर मैं कैसे अपने मन को सहयोगी बनाऊं?
कैसे मैं अपने मन को मित्र बनाऊं? मन बहुआयामी है। हमारे पास बहुत सारे मन हैं, बहुत सारे मन हैं, लेकिन सारे मनों को अगर दो भागों में बांटना हो तो दो विभाग किए जा सकते हैं, एक अच्छा मन, एक बुरा मन। एक मन अच्छा है, एक मन बुरा है। बुरा मन कौन सा और अच्छा मन कौन सा? मन बीच में खड़ा है और हमारे पास में दो तत्व हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। मन बीच में इधर उधर भटकने का, घूमने का और भटकाने और घुमाने का काम करता है। मन जब शरीर से जुड़ता है तो बुरा हो जाता है, मन जब आत्मा से जुड़ता है तो अच्छा हो जाता है, वह अच्छा मन है। जब मन शरीर से जुड़ता है तो संसार का निर्माण होता है, भव भ्रमणा का निर्माण होता है, कषायों का निर्माण होता है, विपदाओं का निर्माण होता है। और वही मन जब आत्मा में रस लेने लगता है, आत्मा से जुड़ता है तो समाधि का निर्माण होता है, समता का निर्माण होता है। अच्छे मन और बुरे मन का अंतर हमें समझना होगा और मन को थोड़ा नियंत्रित तो करना होगा। मन कभी भी अपने आप नहीं जाता, क्योंकि मन मेरा अपना है, किसी और का नहीं है। और जब मन की दृष्टि बदल जाती है तो दृष्टि बदलने के साथ परिभाषाएं परिवर्तित हो जाती है, परिभाषाएं बदल जाती है। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, दृश्य महत्वपूर्ण नहीं है। गुजराती की कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, जैवी दृष्टि तैवी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमें सृष्टि नजर आती, वैसी सृष्टि होती नहीं है, नजर आती। इसका अर्थ हुआ कि दृष्टि के आधार पर सृष्टि का निर्माण होता है। संसार कैसा है वैसा, जैसा है वैसा हमें नजर आए ये जरूरी नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं सृष्टि का अर्थ संबंध भी है, सृष्टि का अर्थ परिवार भी है, सृष्टि का अर्थ पदार्थ भी है। हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसा ही उस पदार्थ के प्रति हमारा दृष्टिकोण होगा, व्यक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण होगा। और हमारी दृष्टि में हमारा राग, हमारा द्वेष, हमारा पूर्वाग्रह सब शामिल है। इस आधार पर जो जैसा है वो वैसा हमें नजर नहीं आता, और जो जैसा है वो वैसा नजर आ जाए, वैसा समझ आ जाए, वो हमारा अनुभव बन जाए, तो धर्म के क्षेत्र में हमारा अतिशीघ्र प्रवेश हो जाए। वही तो सम्यक दर्शन है। जड़ को जड़ समझ लेना, चेतन को चेतन समझ लेना, और इसमें जो मेरा है वो मेरा समझना, जो तेरा है वो तेरा समझना, जो स्व है वो स्व समझे, जो पर है वो पर के रूप में मैं समझ जाऊं। समस्या यही तो है, और यही तो मिथ्यात्व है कि पर में स्व का बोध लगातार मेरे अंतर में चलता है, और उसी आधार पर मैं क्रिया करता हूं, उसी आधार पर मैं विचार करता हूं, और वही मेरे जीवन का लक्ष्य भी बन जाता है। इस दृष्टि को बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा, मन को आत्मा से जोड़ना होगा। आत्महित जब मेरे भीतर पैदा हो, प्रारंभ यहीं से है। आत्महित जब पैदा होगा तब आत्मबोध होगा, और तब आत्म अनुभव होगा। सबसे पहले आत्महित चाहिए। मेरा भला किसमें है?
संसार के क्षेत्र में तो मैं इस वाक्य पर लगातार विचार करता हूं, मेरा हित किस में है, मेरा भला किस में है, और उसी आधार पर अपने कदम आगे बढ़ाता हूं। चाहे दुकान की ओर जाता हूं, चाहे मैं परिवार के क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, मेरा भला किस में है। लेकिन आत्मा के क्षेत्र में मैंने कभी विचार नहीं किया है कि मेरी आत्मा का हित किस में है। और जो भी विचार थोड़ा घनीभूत होता है, तब उस क्षेत्र की रुचि पैदा होती है, रस जगता है, तब जिज्ञासा पैदा होती है। और जिज्ञासा का तो नियम है कि समाधान जब तक न मिले तब तक जिज्ञासा मानती नहीं, तब तक चैन मिलता नहीं। उस दिशा में व्यक्ति के कदम अपने आप बढ़ जाते हैं, फिर कोई स्पीड ब्रेकर उसे रोक नहीं पाता। आत्मा की जिज्ञासा जिसके अंतर में हो, संसार का कोई वातावरण उसे रोक नहीं पाता। वो स्वाभाविक रूप से उस दिशा में आगे बढ़ता जाता है और वही आत्मबोध का कारण बन जाता है। और आत्मबोध में जब गहराई से व्यक्ति उतरता है तो प्रतिपल वह आत्मा का अनुभव करने लगता है। मन की दृष्टि को बदलना होगा, और दृष्टि जब बदल जाती है तो संसार के हर क्षेत्र में, चाहे सुख का क्षेत्र हो चाहे दुख का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का अपना अनुभव परिवर्तित हो जाता है। फिर वो अपने अंतर में ये समझने लगता है कि हर दिखाई देने वाला सुख सुख नहीं है और हर दिखाई देने वाला दुख दुख नहीं है। सुख दुख की परिभाषा बदल जाती है, और जब बदल जाती है परिभाषा, तब सुख में भी उसके चेहरे पर दुख नजर आता है और दुख में भी उसके चेहरे पर सुख नजर आता है। कभी आप विचार करना, गाड़ी में चलना सुख का निमित्त है या पैदल घूमना सुख का निमित्त है? सुख किस में, गाड़ी में या पैदल में? ये आप किस में मानते हैं? गाड़ी में मानते हैं कि पैदल में मानते हैं? अच्छा, मानते हैं गाड़ी में, मगर है ये भी पता है, मतलब दोनों बातें पता है। मतलब पता है कि पैदल चलने में ही सुख है, मगर फिर भी बैठेंगे गाड़ी में। ये तो मामला समझ में आया नहीं, ये तो भ्रम वाला मामला है। क्योंकि व्यक्ति तो जो मानता है वही तो करता है, या फिर हमको कहने के लिए कह रहे हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा ही होता है ना, सामने कौन है पूछने वाला, उस आधार पर हमें जवाब देना पड़ता है। एक आदमी उम्र होगी उसकी 25-27 साल की, 25 साल की, एक थैली लेकर उपासने में आया। उपासने में आया तो महाराज साहब ने पूछा, कैसे हो भाई, थैली हाथ में है, कहाँ जा रहे हो या कहाँ से आए हो? दोनों में से एक काम। थैली हाथ में है इसका मतलब या तो कहीं जा रहे हो और या फिर कहीं से आए हो। नहीं, उसने कहा महाराज साहब सही बात है, मैं गया था बीमा कराने के लिए, पॉलिसी ली है बड़ी, 50 लाख की पॉलिसी ली है। मैंने कहा अभी तुम्हारी क्या उम्र है जो पॉलिसी? मतलब महाराज साहब जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी लेना लाभकारी है, परिवार के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए पॉलिसी ले ली, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। 5-7 दिन के बाद में उसी व्यक्ति से मुलाकात हुई। मैंने कहा भी तुम काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए, न तो सामायिक में दिखे, न प्रतिक्रमण में दिखे, न प्रवचन में दिखे, न सत्संग में दिखे, न तपश्चर्या में कहीं तुम्हारा नाम पढ़ने में आया। उसने कहा अभी मेरी कोई उम्र है, ये सब धर्म करने की मेरी कोई उम्र है?
धर्म तो कभी भी कर लूंगा, थोड़ा अभी कामकाज में कर लूं, अभी तो व्यापार का काम करना है, अभी तो बिजनेस का बड़ा विस्तार करना है, अभी फैक्ट्रियां लगानी है, अभी विदेश जाना है। मैंने कहा उस रोज तो तुम कह रहे थे कि जिंदगी का भरोसा नहीं, और आज तुम कह रहे हो कि जिंदगी बहुत लंबी। दोनों बातें, किस अर्थ में क्या बोलना है, कब कहां क्या बोलना है। कभी आपने अनुभव किया, जिन्होंने संयम लिया है, साधु बने हैं, आपकी दृष्टि से उन्होंने सुख का त्याग किया या नहीं? संसार के सुखों का तो त्याग किया ना, जिन्होंने दीक्षा ली, संयम लिया। संसार के सारे सुखों का त्याग किया कि नहीं किया? संसार के सारे सुखों का त्याग किया, और आपकी नजर में दुख झेले कि नहीं? उन्होंने दुख को स्वीकार किया कि नहीं किया? पैदल चलना है, केस लूच कराना है, अभी पोजीशन आ रहे हैं, पोजीशन से पहले पहले ये जितने भी काले धोले बाल नजर आ रहे हैं सब उतर जाएंगे, और लुंचन होगा, हाथों से निकाले जाएंगे, नहीं केवल माथे के बल्कि दाढ़ी और मूंछ के भी। दुख झेला कि नहीं? दुख को स्वीकार किया कि नहीं किया? जिन्होंने भी दीक्षा ली, संयम लिया, चरित्र के मार्ग पर, सदा सदा पैदल चलना है, घर में रहते मनपसंद सामग्री मिलती, संयम में जो मिला सो लेना है, जो मिला जैसा मिला सो लेना है। लेकिन हकीकत में ये दुख, हमने दुख समझा है या सुख समझा है? क्या समझा है? ये जो संसार त्याग कर संयम में जो दुख दिखाई दे रहा है, वह दुख हमें दुख रूप लग रहा है या सुख रूप लग रहा है? अगर हमें दुख रूप लग रहा है तो फिर संयम में रमणता नहीं हुई, संयम का अर्थ भी समझ में नहीं आया। अगर सुख रूप लग रहा है, सुख है, सुख का हेतु है ऐसा मत समझना, क्योंकि सुख का हेतु अगर मैंने इसे कह दिया, और यहां सुख का शब्द केवल बाहरी है, अगर बाहरी सुख का हेतु इसे समझ लिया तो फिर तो यह संयम भी संसार का ही निमित्त बन गया। हकीकत में यह सुख है, और यह आंतरिक सुख का हेतु भी है, और आंतरिक सुख का परिणाम भी। और सच यह है कि यही सुख का हेतु है, जो सच्चा सुख है। जो भी आपको दुख मिल रहा है, जो भी, वो हकीकत में आपका कर्जा है। कर्ज लेते समय हम सावधान रहते नहीं, चुकाते समय रोते हैं। कर्जा लेते समय हम बहुत प्रसन्न होते हैं, मुझे मिला, लेकिन संसार में नहीं। संसार में आप अनुभव करना, कर्जा कौन लेता है? मजबूर आदमी या मजबूत आदमी? कौन लेता है कर्जा? कौन लेता है? मजबूर आदमी पैसों से, या मजबूत आदमी पैसों से? जो पैसों से मजबूत आदमी है वो कर्जा लेता है, या जो पैसों से मजबूर आदमी है वो कर्जा लेता है? कर्जा कौन लेता है? कौन लेता है? जो मजबूर है, स्वाभाविक रूप से जो मजबूर होगा वही तो लेगा। मजबूर आदमी कर्जा लेता है। लेकिन कर्जा लेते समय हकीकत में जो खानदानी व्यक्ति है, जो वो व्यक्ति कर्जा लेते समय अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है या दर्द का अनुभव करता है? दर्द का ही अनुभव करता है कि लेना पड़ रहा है, मुझे क्या करूं, मेरी स्थिति ऐसी, अन्यथा मैं कर्जा लेना नहीं चाहता। कर्जा एक भार है, और उस भार के साथ में मैं सोना नहीं चाहता। मैं सोना चाहता हूं निर्भर होकर, निद्वंद होकर के मैं सोना चाहता हूं, चैन की नींद लेना चाहता हूं। और जो व्यक्ति भार लेकर के सोता है वो व्यक्ति चैन से थोड़ी सो पाता है।
इसलिए हमेशा शाम के समय में, रात के समय में जब आप बिस्तर पे जाएं, जब आप सोने के लिए जाएं, तब हमेशा अपना सारा वजन उतार करके जाएं। और वजन केवल वस्तुओं का नहीं है, वजन केवल चश्मे, अंगूठी, चैन का नहीं है, वजन है अपने विचारों का, वजन है अपने पापों का।